टुडे वी लर्न सर्कुलर मोशन। हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, जिसमें हमने 3 इक्वेशन डिराइव किया था। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन हम सर्कुलर मोशन में यूज नहीं कर सकते, सो वी हैड कन्वर्टेड इनटू सच एज v ओमेगा। u इज इक्वल टू ओमेगा 0। यस थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ए अल्फा टी कांस्टेंट, दोनों में टी कांस्टेंट रहेगा। द न्यू इक्वेशन इज ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। सर्कुलर मोशन में ये 3 इक्वेशन यूज करेंगे। अल्फा विल बी कांस्टेंट। अगर अल्फा चेंज हुआ सो वी विल यूज द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। थीटा को ओमेगा में कन्वर्ट करना है तो डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, और ओमेगा को थीटा में इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन यूज करेंगे। सर्कुलर मोशन में हम बेसिक मैथ का बहुत यूज होगा, हमें बेसिक मैथ का बहुत यूज होगा। सपोज दिस इज सर्कुलर पाथ, r radius al is small r is equal to l is equal to r theta, where theta must be radian. Capital L is equal to 2r sin theta half 2। इसमें भी थीटा रेडियन में कंपलसरी है। अब हम सर्कुलर मोशन के पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट थीटा, इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। It's a dimensional quantity. Its dimension m0 l0 t0। इसके यूनिट डिग्री एंड रेडियन होता है। It is vector form. It follows right hand thumb rule. Second, omega, its angular velocity। इसका डायमेंशन m0 l0 एंड t0 होता है। इसका इट्स आल्सो वेक्टर फॉर्म। इट्स फॉलो राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। सपोज हमें एवरेज निकालना है तो W इज इक्वल टू थीटा प्लस टी डायमेंशन थीटा dt। लीनियर और एंगुलर पैरामीटर में 2 रिलेशन याद रखने हैं।
ये सर्कल है, ये सर्कुलर पाथ है, इसको हम एस नेम देंगे। यहाँ सेंटर, यह सी, यहाँ सी है रेडियस। एस इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा इज इक्वल टू सी ऑन अपॉन आर आएगा इसमें। नाउ वी विल टॉक फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय एफ, and time period denoted by t. Frequency is number of revolution and time taken for one revolution is time period. हमारे दो इम्पोर्टेंट इक्वेशन डिराइव होते हैं। W इज इक्वल टू 2 T इज इक्वल टू 2 पाया अपॉन T। अब हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन टू पार्ट में डिवाइड होता है, एंगुलर एंड लीनियर। लीनियर में द मोस्ट 3 पार्ट होते हैं, AT, AC, नेट। सपोज ये सर्कल है, पॉइंट 0 है। ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हमेशा टेंशनल एक्सेलरेशन मदद करता है चेंज इट्स मैग्नीट्यूड। अब हम लिख सकते हैं AT इज इक्वल टू D1 इक्वल टू अपॉन DT। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V स्क्वायर R। और नेट निकालना होगा तो स्क्वायर, हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन। अगर हमारा नेट फोर्स है एम एफ इज इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। अब बिकॉज एम अल्फा आर रेडियन डायरेक्शन में लेते हैं तो एम डायरेक्शन में लेते हैं तो सी इज इक्वल टू एम स्क्वायर आर। ये क्या आया बिकॉज एक्सेलरेशन वी स्क्वायर अपॉन आर। अब लेते हैं कोनिकल पेंडुलम। मैं यहाँ डायग्राम निकालता हूँ। यह थीटा, यह ऑब्जेक्ट आएगा, इस तरफ फोर्स और नीचे की तरफ mg। यह हाइट और यह लेंथ। यह सर्कुलर मोशन हो रहा है। मैं यह फ्री बॉडी डायग्राम निकालता हूँ।
एफ कॉस थीटा नीचे की तरफ एम जी सेंटर कॉस थीटा। इस डायग्राम से हम अब कर सकते हैं आगे का। हमारा फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन में आएगा AC इज इक्वल टू वी स्क्वेयर आर कॉस थीटा। टेन इज इक्वल टू वी स्क्वेयर 2G। नीचे के साइड में ग्रेविटेशनल फोर्स भी आएगा। नाउ टॉक अबाउट टाइम पीरियड। T इज इक्वल टू, यहाँ टाइम पीरियड लिखता हूँ, T इज इक्वल टू 2 पाई cos थीटा अपॉन G। इस पेंडुलम का ये रिवॉल्यूशन होता है, ये टाइम पीरियड आएगा। अब हम बात करेंगे कार ट्रेवल इन अप्स एंड डाउन साइड। सपोज ये पाथ है, यहाँ ऊपर n और नीचे mg और यह एक्सेलरेशन, यहाँ भी n और इस तरफ भी नीचे mg फोर्स, सॉरी, n इज इक्वल टू, यह ये आएगा, यहाँ m है इसलिए इसका ये आएगा m g माइनस वी स्क्वेयर अपॉन आर। और इस तरफ नीचे भी ये आएगा डायग्राम, ऊपर की तरफ n फोर्स आएगा, नीचे की तरफ mg और एक्सेलरेशन इस बार नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ आएगा। इसलिए नीचे नीचे भी कार ट्रेवल कर रही है, नीचे एक्सेलरेशन ऑपोजिट होगा, यह इक्वेशन चेंज होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन था ऊपर का और ये इसका सेकंड इक्वेशन है। n इज इक्वल टू m g प्लस वी स्क्वेयर अपॉन r। now we will talk about डेथ वेल। यहाँ मैं डेथ वेल का डायग्राम निकालता हूँ। सपोज इस डेथ वेल में एक व्हीकल ट्रेवल कर रही है, एक कार निकालता हूँ, और सर्कुलर मोशन कर रही है वो। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालता हूँ। यहाँ ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, यहाँ n फोर्स और नीचे m जाएगा और यहाँ v। इसकी नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर है, तो v इज इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एम वी। ये आएगा डेथ वेल का। अब बारी है हेमिस्फेरिकल बॉल। यह मैं उसका डायग्राम निकालता हूँ। यह बीच में सेंटर है,
यहाँ आर साइन थीटा, यहाँ नीचे एम जी। मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकलता हूँ। यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ ऊपर की तरफ एन कॉस थीटा आएगा, यहाँ नीचे की तरफ एन साइन थीटा, और नीचे एम जी और एम यू स्क्वेयर अपॉन म्यू, और टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर जी। ओमेगा इज इक्वल टू जी रूट जी cos theta. Now we discuss about vertical circular motion. यह एक डायग्राम निकालता हूँ। सपोज ए बी पॉइंट है और ए, यहाँ म्यू आएगा, म्यू यहाँ एस साइन थीटा, यहाँ म्यू एस अपॉन जी आर, यहाँ पे आएगा ये 5 जी आर आएगा। मीन इज इक्वल टू रूट जी आर इज इक्वल टू 0। नाउ सेकंड केस, यह एक यहाँ ए वी इज इक्वल टू, यह वी इज इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ टेंशन, यहाँ बी और यहाँ हम ए लिखेंगे, यह वी इज इक्वल टू 0 आएगा, ये आएगा वी इज इक्वल टू, यहाँ पे यह जगह टेंशन रहेगा, यह टेंशन रहेगा, यहाँ पे आएगा यू ऑन 2GH, यू ग्रेटर देन 0, तो वी आएगा, वी इज इक्वल टू 0, वी 0 आएगा यहाँ पे। अब तीसरे केस में स्फेरिकल बाउल, ये स्फेरिकल बाउल है, यहाँ थीटा और ये ऊपर नीचे एम, यहाँ बीच में सेंटर है। यह फ्री बॉडी डायग्राम निकालता हूँ। ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन आएगा, यहाँ एम जी साइन थीटा, यह एम जी कोस थीटा और नीचे एम जी। यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा, एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन म्यू आर इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा। यहाँ टोटल एनर्जी थ्योरम लगेगा, यहाँ ऊपर से टी ए इज इक्वल टू
यह के ऊपर की टोटल एनर्जी लेंगे तो यहाँ टी ए इज इक्वल टू टी बी आएगा। हमें इस रिलेशन से मिलेगा वी स्क्वेयर बी इज इक्वल टू 2gr माइनस 1 cos थीटा। ये इक्वेशन मिलेगा टोटल एनर्जी थ्योरम से। थैंक यू।